बुंदेलखंड की शान भाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कथन बयान सही है? तो उनमें से कौन सा है? आपका ग नंबर का जो बयान है वो पूर्ण रूप से क्या है? सही है। नोट कर लीजिए आप, तो आप इसको नोट कर लीजिए। सही जोड़ी मिलाना है अपन को। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह सिंडिकेट कहलाता है। दल बदल कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट से जीता हो उस पार्टी को छोड़कर अगर दूसरे दल में चला जाए तो उसे दल बदल कहते हैं। नारा लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला एक मनभावन मुहावरा। गैर कांग्रेसी कांग्रेस और इनकी नीतियों के खिलाफ अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों का एकजुट होना ही ये आपका जोड़ी है। मिला लीजिए आप, ये सही जोड़ी। निम्नलिखित में से अपन को अगला क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन होगा, वो नारा दिया गया है जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इंदिरा हटाओ विपक्षी गठबंधन का नारा था। गरीबी हटाओ श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नारा था। इसको नोट कर लीजिए। जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री, सिंडिकेट श्रीमती इंदिरा गांधी। सिंडिकेट को ही विपक्षी गठबंधन कहा जाता था। नोट कर लीजिए इसको। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप। चौथा क्वेश्चन, पहला, इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। इसके पास एक स्पष्ट राजनीतिक विचारधारात्मक कार्यक्रम था। इसका गठन सभी गैर कांग्रेसी दलों ने एकजुट होकर के किया था। इनमें से कौन सा कथन ठीक है? तो जो आपका का नंबर का है वो सही है। इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए आप। फायदा लाभ, पार्टी के भीतर अनुशासन बढ़ेगा। हानि क्या होगा? पार्टी के अध्यक्ष एवं शीर्ष नेतृत्व करने वाले नेताओं की भागीदारी बढ़ेगी। फायदा क्या होगा? पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बढ़कर के छोटे कार्यकर्ताओं को अधिक प्रसन्नता होगी। घाटा क्या होगा? दल के भीतर आंतरिक गुटबंदी को प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसे आप फायदा और लाभ लिख सकते हैं। इसी प्रकार से गा में देख लीजिए, फायदा और लाभ नोट करते चले अपन। क्वेश्चन नंबर देखते चले अपना, नोट करते चलिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। का उत्तर है, इस कारण से कांग्रेस की पराजय के लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है क्योंकि कांग्रेस ने अनेक वरिष्ठ अनुभवी चमत्कारी नेतृत्व थे। यह कांग्रेस की पराजय का सबसे मुख्य कारण था क्योंकि कांग्रेस में गुटीय राजनीति हावी हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। 1967 में आम चुनाव में अकाली दल, पंजाब डीएमके, तमिलनाडु जैसे दलों के उदय से विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय जाति सांप्रदायिक लाभबंदी को प्रोत्साहन मिला। गैर कांग्रेसी दलों के मध्य पूर्ण रूपेण एकजुटता देखने को मिली। क्वेश्चन नंबर 7 दे सकते हैं। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी जैसा एक चमत्कारी नेतृत्व मिला। वे भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री थी। उन्होंने स्वयं को गांधी नेहरू परिवार का वास्तविक राजनीतिक उत्तराधिकारी बताने के साथ साथ 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी चलाए। इंदिरा गांधी की सरकार में लोकप्रियता दिलाने के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम को भी राष्ट्रीय पर्व की समाप्ति माना। नोट करते चले इसको। श्रीमती इंदिरा गांधी की 2 चुनौतियां थी, सिंडिकेट प्रभाव से कांग्रेस की मुक्ति तथा 1967 के चुनावों में खोए हुए जनाधार को पुनः हासिल करना। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं। सिंडिकेट कांग्रेसियों का एक अनौपचारिक संगठन था जिसे कामराज एस.के. पाटिल, अतुल घोष और जिगलप्पा इत्यादि अनुभवी कांग्रेसी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 9, 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी की सहमति न होने के पर भी कांग्रेस सिंडिकेट ने लोकसभा स्पीकर एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति पद से के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ाया था। नोट कर लीजिए आप। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों राष्ट्रीयकरण
उनके कार्यकाल के दौरान हुआ। नोट करते चलें, हालांकि पहले भी कांग्रेस के भीतर इस प्रकार के मतभेद उभरे थे, लेकिन इस बार मामला कुछ अधिक ही पेचीदा हो चुका था। राष्ट्रपति चुनाव के भीतर भी बहुत सारे बिंदु मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपेक्षाकृत श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को अत्यधिक केंद्रीकृत और लोकतांत्रिक दलीय गठबंधन के रूप में परिवर्तित किया। पंडित नेहरू काल में कांग्रेस दल संघीय, लोकतांत्रिक तथा विभिन्न विचारधाराओं में आस्था रखने वाले कांग्रेसी नेताओं तथा विरोधियों तक को अपने साथ चलने वाले एक मंच के रूप में भी प्रसिद्धि हुई। लेखक इस मान्यता का अभिप्राय है कि तत्कालीन कांग्रेस की सर्वोच्च नेता अधिनायकवादी व्यवहार कर रही थी। क्वेश्चन नंबर अगला दे सकते हैं। ग नंबर का, कांग्रेस में हुए आमूल चूक परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरे अन्य दलों के मध्य परस्पर एकता में वृद्धि हुई तथा उन्होंने गैर कांग्रेसी तथा गैर साम्यवादी संगठन निर्मित किए। इस दौरान जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति को भी समर्थन मिला। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। नोट करते चले, श्रीमती इंदिरा गांधी का कुशल नेतृत्व भी इसके लिए जरूरी था। 1971 के चुनाव के पश्चात कांग्रेस की पुनर्स्थापना में श्रीमती इंदिरा गांधी का आश्चर्यचकित कर देने वाला नेतृत्व था। उन्होंने संवाददाताओं की व्यक्तिगत संपर्क करके भी कांग्रेस को एक पुनर्जीवित करने का भरसक प्रयास किया, जिसमें वे पूर्ण रूप से सफल रही। दूसरा दे सकते हैं, गरीबी हटाओ का नारा दिया। तीसरा देख सकते हो, श्रीमती इंदिरा गांधी राजनीतिक कदम वृद्धि। 1971 के चुनाव में विजयोपरांत भारतीय राजनीति में श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रत्याशित रूप से राजनीतिक हैसियत बढ़ी, जिससे कांग्रेस को पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण कारक का कार्य किया। समाजवादी नीतियां देख सकते हैं आप। श्रीमती इंदिरा गांधी ने तात्कालिक परिस्थितियों में जनाधार की नब्ज पकड़ ली थी, अतः उन्होंने समाजवादी नीतियों को अपनाया। इनकी प्रत्येक चुनाव रैली के दौरान समाजवाद के विषय में लंबे चौड़े भाषण दिए जाते थे। कांग्रेस एजेंडा 1971 के चुनाव के भीतर कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा दल था जिसके पास भारत के विकास के लिए एक निश्चित एजेंडा था और कार्यक्रम था। तनाव एवं संघर्ष को सहने की क्षमता। कांग्रेस प्रणाली के भीतर प्रत्येक प्रकार के तनाव संघर्ष को पचा लेने की अभूतपूर्व क्षमता थी। तो नोट कर लीजिए इसको। ये पॉइंट बाय इंदिरा गांधी की राजनीतिक कदम वृद्धि, समाजवादी नीतियां, कांग्रेसी एजेंडा का कार्यक्रम, तनाव एवं संघर्ष को सहने की क्षमता। क्वेश्चन देख लीजिए। प्रिंसिपल्स का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। भारत की आजादी के समय लगभग 562-65 देशी रियासतें हुआ करती थी। भारतीय संघ में इसका विलय करने के पूर्व शासन को ने आश्वासन दिया था कि रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित संपदा अपने पास रखने का अधिकार होगा। इसके साथ साथ भारत सरकार की ओर से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। भारत की नीति, संविदा तथा भत्ते इस आधार पर निर्धारित किए जाएंगे कि उनका विस्तार राजस्व क्षमता कितनी है। यह व्यवस्था प्रिंसिपल्स कहलाती थी। रियासतों के विलय के दौरान राजा महाराजाओं को प्रदत्त की गई प्रिंसिपल्स का विरोध अथवा आलोचना नहीं की गई, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में भारत की एकता और अखंडता का लक्ष्य प्रमुख था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनेक अवसरों पर प्रिंसिपल्स व्यवस्था को लेकर अपना असंतोष व्यक्त किया। 1967 के आम चुनावों के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी इसे समाप्त करने की मांग का समर्थन किया। उनका मानना था कि सरकार को प्रिंसिपल्स व्यवस्था का अंत कर देना चाहिए, लेकिन मोरारजी देसाई नैतिक रूप से इस व्यवस्था की समाप्ति को अनुचित मानते थे, अतः अभिमत था कि रियासतों के साथ साथ विश्वासघात होगा। हालांकि 1970 में प्रिंसिपल्स व्यवस्था की समाप्ति हुई, संवैधानिक पद के प्रयास के हुए, परंतु संबंधित विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। कालांतर में भारत सरकार द्वारा प्रिंसिपल्स व्यवस्था के अंत हेतु एक अध्यादेश जारी किया गया, लेकिन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे निरस्त कर दिया। 1971 चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रिंसिपल्स व्यवस्था को एक चुनावी मुद्दा बनाया, जिस पर उनको अपार जन समर्थन हासिल हुआ। 1971 की प्रचंड बजट के उपरांत संवैधानिक संशोधन के आधार पर
प्रीवी पल्स व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार कानूनी रूप में सरकारी रुकावटें समाप्त हो, प्रीवी पल्स व्यवस्था भारत में लुप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1967 के चुनावों के गठबंधन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखना। तो व्यापक जन असंतोष तथा राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के मध्य फरवरी 1967 में लोकसभा तथा राज्यसभाओं तथा विधानसभाओं के चुनाव हुए। कांग्रेस की जहां 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला, वहीं 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकारें सत्तारूढ़ हुई। इस प्रकार 1967 में चुनावों के पश्चात भारतीय राजनीति में गठबंधन की परिघटना सामने आई। एकजुटता का परिचय देते हुए कांग्रेस ने संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकार को अपना समर्थन दिया। इस वजह से इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सदस्यता कह करके भी पुकारा गया। अधिकांशतः ऐसी सरकार ने घटक दल वैचारिक दृष्टिकोण से परस्पर एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण, बिहार की संयुक्त विधायक दल सरकार में 2 साम्यवादी दल एसएसपी और पीएसपी सम्मिलित थे। इस प्रकार से आप इसका आंसर देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर आयाराम और गयाराम की अवधारणा लिखना है। भारतीय राजनीति में दल बदल अवधारणा से कांग्रेस को भारी क्षति पहुंची, क्योंकि हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारें अस्तित्व में आई। 1967 में आयाराम गयाराम की दल मनोवृत्ति की वजह से कांग्रेस सत्तारूढ़ हो गई, लेकिन बहुमत से नहीं। अनेक प्रदेशों में गैर कांग्रेसी सरकारें भी सत्ता पर आए हो गई। दलीय निष्ठा के प्रति कमी श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रयासों में भी परिलक्षित हुई। उन्होंने स्वयं भी का उल्लंघन करते हुए दलीय विश्वासघात करके नीलम संजीव रेड्डी की जगह बीपी गिरी को राष्ट्रपति पद पर विजयी बनवाया। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो आप। 1971 चुनावों के परिणाम स्वरूप बदली हुई कांग्रेस व्यवस्था की प्रकृति को निम्न बिंदुओं पर स्पष्ट किया जा सकता है। 1971 में चुनावों के उपरांत श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को अपने सर्वोच्च नेता पर निर्भर रहने पर दल बना दिया। यहाँ अब उन्होंने आदेश सर्वोपरि बनने शुरू हो गए। सिंडिकेट जैसे अनौपचारिक प्रभावशाली नेताओं का समूह राजनीतिक मंच से लुप्त हो गया। 1971 चुनावों के पश्चात कांग्रेस गठबंधन विभिन्न विचारधाराओं वाले समूह के स्थान पर एक बाला बन गया। श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस को विजयी श्री दिलाने में गरीबों, महिलाओं, दलित समूह तथा जनजातीय समूह इत्यादि का योगदान रहा। कांग्रेस अब पूंजीपतियों, सौदागरों, राजनीतिक समूह सिंडिकेट के हाथों की कठपुतली मात्र नहीं थी, यह कांग्रेस का एकमात्र बदला हुआ स्वरूप था। नोट कर लीजिए इसको। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आप नोट कर लें इसको, पॉइंट बाय पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट दिए गए हैं, इसको आप कर लीजिए। कांग्रेस विरोधक बात क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात अनेक राजनीतिक दलों ने यह राजनीति अपनाई कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इसे ही कांग्रेस विरोधी उपमा दी गई। कांग्रेस व्यवस्था की बहाली से आपका समझते हो। हालांकि 1967 के चुनाव के पश्चात कांग्रेस की प्रभुत्वशाली शक्ति को गहरा आघात लगा। श्रीमती इंदिरा गांधी चमत्कारी नेतृत्व ने अपनी पहले जैसी छवि को और उभारा। युवा तुर्क कौन थे? यह कांग्रेस के कनिष्ठ तथा युवा वर्ग के नेतृत्वकर्ताओं का एक ऐसा समूह था जिसने पुराने कांग्रेसी नेतृत्व को चुनाव देकर श्रीमती इंदिरा गांधी को संघर्ष में विजयी बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप। लाल बहादुर शास्त्री ने कृषि एवं कृषकों की दिशा में सुधार करना, सैन्य तैयारियों की और विशेष ध्यान देना, 2 उनके काम थे। 1967 के चुनाव में कांग्रेस को राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर जोरदार राजनीतिक झटका दिया। इसमें कांग्रेस के मत प्रतिशत सीटों में भारी गिरावट दर्ज की गई। अगला क्वेश्चन है, किंग मेकर किसे कहा जाता है? किसी राजनेता को प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री बनने में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका का निर्वहन करने वाले व्यक्ति को किंग मेकर कहकर संबोधित किया जाता है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुँचाना। जय हिंद।